जय हिंद साथियों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पोस्चर को डिस्कशन किया था। गुड पोस्चर, करेक्ट सिटिंग पोस्चर एंड करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर को डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कर्वेचर और इससे साथ जो जुड़ी हुई पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं इनके बारे में। ये कितनी हैं, इनके अल्टरनेटिव नेम क्या है और इनके कॉजेज़ क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, यानी वो सभी डिफॉर्मिटीज़ जो हमारे बैड पोस्चर या अन्य कारणों की वजह से होती हैं। इनमें शुरू के जो 3 हैं इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं स्पाइनल कर्वेचर के तौर पे। मतलब ये कि ये हमारे बैकबोन से रिलेटेड हैं। ये तीनों डिफॉर्मिटीज़ हमारे रीढ़ की हड्डी में होती हैं। अगर काइफोसिस की बात आप करते हैं तो ये कहाँ होता है? अपर थोरासिक रीजन में। अपर थोरासिक रीजन या सर्वाइकल रीजन आप कह सकते हैं। स्कॉलियोसिस कहाँ होता है? तो ये हमारे थोरासिक रीजन में होने वाला डिफॉर्मिटी है। थोरासिक रीजन में होने वाला डिफॉर्मिटी है, ठीक है। लॉर्डोसिस जो है ये हमारे लंबर रीजन की डिफॉर्मिटी है। इसके कॉजेज, इसके करेक्टिव मेजर्स सबकी हम लोग बात करेंगे। बस एक बार इसको ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लॉर्डोसिस जो है ये हमारे लंबर रीजन की डिफॉर्मिटी है। लंबर रीजन जो हमारे रीढ़ के हड्डी का सबसे निचला हिस्सा है, ठीक है, करेक्ट। आगे एक बार वो देख लेते हैं। काइफोसिस अपर थोरासिक रीजन की डिफॉर्मिटी है। इसका एक और नाम है हंचबैक। हंचबैक मतलब क्या? उभार। उभार अर्थात कुंवर के जैसा, ठीक है। काइफोसिस को हम लोग हंचबैक का भी नाम देते हैं। तो हमने इसके बारे में 2-3 पॉइंट ये जान लिया कि ये अपर थोरासिक रीजन की डिफॉर्मिटी है और इसको हम लोग हंचबैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये स्पाइनल कर्वेचर में आता है। स्कॉलियोसिस मैंने बताया कि ये हमारे थोरासिक रीजन की डिफॉर्मिटी है जो कि स्पाइनल कर्वेचर में आता है, ठीक है। और इसमें हमारे हमारे बैकबोन का जो शेप है ये सी या एस शेप में बन जाता है। हमारी रीढ़ का हड्डी या तो राइट या लेफ्ट में सी या एस शेप बनाती है। ये कैसे होता है? जो लोग तिरछे खड़े होते हैं, जिनके लेग छोटे बड़े होते हैं, ठीक है, या जिनका पोस्चर ठीक नहीं होता है, इन कारणों से होता है, ओके। लॉर्डोसिस क्या है? ये यूजुअली मोटापे के वजह से होता है। लंबर रीजन में जो नेचुरल कर्व है उसी का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, बियॉन्ड हो जाना, ठीक है, नॉर्मल लेवल से बियॉन्ड हो जाना क्या कहलाएगा? लॉर्डोसिस कहलाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्लियर है। काइफोसिस का अल्टरनेटिव नाम क्या है? हंचबैक है, ओके, हंचबैक है, ओके। और ये अपर थोरासिक रीजन में होने वाला है। हमारे जो सर्वाइकल रीजन में 7 हड्डियां होती हैं, थोरासिक में 12 होती हैं और लंबर में भी 7 होती हैं। तो ये अपर थोरासिक रीजन मतलब T1 T2 को भी ये कंसिडर कर रहा है और सर्वाइकल रीजन को भी ये लेके कंसिडर कर रहा है, ठीक है। स्कॉलियोसिस क्या है? ये थोरासिक रीजन का मतलब T1 से लेके T12 तक जो है इसमें कर्वेचर हो सकता है। और लॉर्डोसिस, इसको हॉलो बैक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये हमारे लंबर रीजन में जो 7 हड्डियां हैं वहां पे इनका बियॉन्ड फ्रंट में कर्व हो जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नौकनी का एक अल्टरनेटिव नाम है गेनु वल्गम। इसको हम लोग लेग की डिफॉर्मिटी में कंसीडर करेंगे, जहां पे हमारे लेग जो होते हैं खड़े होने पे आपस में स्ट्राइक करते हैं, चलने या दौड़ने में टकराते हैं, ठीक है। लेग क्लोज करके जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे पैरों के बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है घुटने के पास, जो नौकनी में नहीं होता है। पैर पूरी तरह से सट जाते हैं। ये ओबेसिटी की वजह से हो सकता है या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह, बहुत सारे इसके रीजन है, ठीक है, इसके वजह से हो सकता है। बो लेग का भी एक अल्टरनेटिव नेम है गेनु वरुम, ठीक है। पिजन टोज भी कहा जाता है। ये जस्ट इसी का अपोजिट है। ये नौकनी का जस्ट अपोजिट है। क्या अपोजिट है? ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे और यहाँ पे नी के बीच में गैप जो है काफी वाइडन हो रहा है, गैप ज्यादा हो जा रहा है। वो मतलब धनुष होता है, पैर का जो शेप है वो कुछ धनुष के जैसे बन जाना, ठीक है, इसीलिए इसका नाम बो लेग किया गया है, ठीक है। आइए, फ्लैट फुट का एक और अल्टरनेटिव नेम है फालेन आर्क और पेस प्लेनिस। इसमें हमारे जो फुट आर्च होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं?
गायब होते हैं, फुट आर्क हमारे बनते ही नहीं है, वो कम्प्लीटली नियर टू कॉन्टेक्ट ऑफ ग्राउंड होते हैं। ठीक है, इसमें इसके जो मेजर कॉजेज हैं वो ओबिसिटी है, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट है, कह सकते हैं वीक मसल्स हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि जो अच्छे जूते नहीं पहनते हैं उनको भी इसके होने के खतरे रहते हैं, या फिर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग भी इसके कॉजेज में कंसीडर किया जा सकता है। काफ़ी देर तक खड़े रहने से भी हमारे शरीर का भार जो है हमारे पैरों पे पड़ता है, तो इससे भी ये समस्या होने के चांसेस बन सकते हैं। राउंड शोल्डर में क्या होता है, हमारे जो कंधे होते हैं वो समटाइम अपवर्ड और फॉरवर्ड प्रोजेक्टेड हो जाते हैं, और हमारे कंधे का जो शेप होता है वो घुमावदार हो जाता है, इसीलिए इसका नाम राउंड शोल्डर दिया गया है। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं स्पाइनल कर्वेचर के जो डिफॉर्मिटीज हैं इनके बारे में कुछ और थोड़ा डीपली जानते हैं, इनके डेफिनेशन और इनके करेक्टिव मेजर्स को। काइफोसिस, जिसको हंचबैक के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ये हमारे अपर थोरासिक रीजन की एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसके कॉजेज और इसके करेक्टिव मेजर दोनों हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है अभी। आइए हम लोग समझते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को। व्हाट इज काइफोसिस? काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज हंचबैक, इट इज ऑल्सो नोन, ओके। इन दिस डिफॉर्मिटी द थोरासिक केज हमारा ये एरिया हुआ, ओके, एंड क्लेविकल स्पाइन, ये हमारी क्लेविकल हुई, इसके जस्ट पीछे की स्पाइन, वी कैन से दैट आवर सर्वाइकल रीजन और अपर थोरासिक रीजन। कर्वेचर इंक्रीजेस, इसके बीच का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और कुछ उभार के जैसे हमें दिखता है, जो कि वाकई दिखने में बहुत बुरा दिखता है और एक सामाजिक जो हमारी प्रतिष्ठा है उसको डाउन करता है। अगर इसको शुरू में ही आकलन किया जा सके कि ये किसी बच्चे को या किसी पर्सन को किसी भी कारण की वजह से जो यहाँ पे दिए हुए हैं इसकी शुरुआत हो रही है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि काइफोसिस क्या है, एक डिफॉर्मिटी है जिसमें थोरासिक केज जो हमारा चेस्ट एरिया हुआ एंड क्लेविकल स्पाइन कर्वेचर इंक्रीजेज, यहाँ पे कर्वेचर जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कॉजेज ऑफ काइफोसिस। फर्स्ट हियर इज रिटन हेरिडिटी, वंशानुगत इसके होने के चांसेस होते हैं, और ये समटाइम्स जो है ये जेनेटिकली होता है, हेरिडिटी में होता है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, आप ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में बोन के फॉर्मेशन, टीथ, नेल, हेयर, इन सब के फॉर्मेशन के लिए कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड देयर इज ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज काइफोसिस इज पुअर पोस्चरल हैबिट्स। हमारी जो चलने, खड़े होने, बैठने, पढ़ाई करने, फ़ोन चलाने, सिस्टम चलाने की जो खराब आदतें हैं, जिसमें हम लोग कभी कभी सर्वाइकल रीजन को आगे बेंड कर लेते हैं और सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो भी अपने सर्वाइकल रीजन को झुका के बैठते हैं, ऐसे गर्दन झुका के बैठते हैं, तो ये भी एक मेजर कॉज है काइफोसिस का। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 मेजर कॉजेज हैं जो काइफोसिस जैसी डिफॉर्मिटी को इन्वाइट करती है या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दीज आर द फर्स्ट आर हेरिडिटी, माल न्यूट्रिशन एंड द थर्ड इज पुअर पोस्चरल हैबिट्स। और हर जगह ये तीनों टर्म जो है आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन करेक्टिव मेजर्स ऑफ काइफोसिस। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट योगा आसन्स। द फर्स्ट योगा आसन इज चक्रासन, which is very very useful. The second is bhujangasana. Bhujanga is also a very very good and beneficial and very very important corrective measure for kyphosis. And last that is धनुरासन। ये तीनों के तीनों योगा आसन हमें इसको प्रिवेंट और क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस। जितनी भी, ये ध्यान देना है, ये भी सभी बैकवर्ड बेंडिंग योगा के आसन ही हैं। ये तीनों आपको क्या करना है, पीछे अपने बॉडी को बेंड करना है। एंड थर्ड सेकंड बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस, कोई भी योगा का अभ्यास या एक्सरसाइज, व्यायाम जो आपको पीछे बैकवर्ड बेंड करना हो, वो प्रिवेंट करने में या क्योर करने में हेल्पफुल हो सकता है काइफोसिस को। एंड इन थर्ड रिवर्स सिटअप। सिटअप हम लोग लगाते हैं, उसको उल्टा लगाना है और रिवर्स सिट अपने मसल्स, बैक मसल्स को स्ट्रेंथ करना है रिवर्स सिटअप के हेल्प से। ये भी आपको काइफोसिस को प्रिवेंट और क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हालांकि इसमें रेंज ऑफ मूवमेंट जो होगी वो थोड़ी कम होगी और ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन योगा के आसन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और उचित रहेंगे, यूजफुल रहेंगे। ठीक है,
मुझे लगता है कि अब काइफोसिस जैसे छोटे से टॉपिक में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है, और इसमें कुछ ऐसा अब नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। काइफोसिस का डेफिनेशन, काइफोसिस का अल्टरनेटिव नेम, काइफोसिस का कॉज, इसके करेक्टिव मेजर, योगा आसन के साथ आपने देख लिया, डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। और नाउ वी विल डिस्कस ऑन स्कोलियोसिस एंड लॉर्डोसिस इन सेकेंड पार्ट। ओके, थैंक यू, जय हिंद।